ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم حضرات، بزرگوں اور بھائیوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج محرم الحرام کی 10 تاریخ ہے، جسے یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ یوم عاشورہ کو ہمارے گاؤں کے اندر تقریباً ہر سال بہت دنوں سے پروگرام ہوتا چلا آ رہا ہے۔ چنانچہ اسی سلسلہ کی ایک کڑی آج کا ایک پروگرام بھی ہے، اور اس پروگرام کو سجانے کے لیے، سنوارنے کے لیے ہمارے نوجوان بچوں نے کافی محنت کیا ہے۔ ہمارے نوجوانوں نے محنت کیا اور قدم آگے بڑھایا، جس کے نتیجے میں آج یہ پروگرام اپنے پورے آن بان اور شان و شوکت کے ساتھ منعقد ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کا بڑا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روحانی مجلس کے اندر ہمیں اور آپ کو شریک ہونے کی توفیق عنایت فرمائی۔ یہ اللہ ہی کا کرم اور احسان ہے، کیونکہ این سعادت بزور بازو نیز، این سعادت بزور بازو نیز تان بخشد خدائے بخشندہ۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے بغیر اللہ کی مہربانی، بغیر اللہ کے فضل اور بغیر اللہ کے احسان کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے گاؤں کے نوجوانوں نے اس پروگرام کو ظاہری اور معنوی اعتبار سے، دونوں اعتبار سے بہتر بنانے کی کوشش کی ہے، اور اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنایا جائے کہ ہمارا یہ پروگرام ظاہری اعتبار سے بھی اور معنوی اعتبار سے بھی کامیاب ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان نوجوانوں کی محنتوں کو شرف قبولیت سے نوازے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اب اس پروگرام کو کامیابی کے ساتھ اختتام تک پہنچانے کے لیے آپ سبھی حضرات کے تعاون کی ضرورت ہے۔ آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ جم کر کے بیٹھیں اور قرآن پاک کی تلاوت، نعت پاک کے اشعار، اسی طریقے سے منقبت کے جو بھی اشعار اور جو بھی پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا جائے، آپ ان کو غور سے سنیں۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کے ہمارے اس پروگرام کے ایک خصوصی مہمان ہیں جو بہت دور سے ہمارے درمیان تشریف لا رہے ہیں۔ انشاءاللہ عنقریب
बहुत जल्द वो हमारे सामने होंगे। और इसी तरीके से मैं अपनी माँ और बहनों से भी गुजारिश करूँगा कि आप अपनी जगहों पर इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ बैठें। इसलिए कि मशहूर है कि मर्दों के जलसे के लिए बहुत एहतमाम करना पड़ता है, लेकिन मस्तूरात के जलसे के लिए कोई इंतज़ाम नहीं करना पड़ता। क्यों? इसलिए कि हमारी माएँ और बहनें 2-4 की तादाद में जहाँ इकट्ठा हो जाती हैं, उनका जलसा शुरू हो जाता है। और मर्दों और औरतों के जलसे के अंदर थोड़ा सा फ़र्क ये होता है कि मर्दों के जलसे में बोलने वाला एक होता है और सुनने वाले सभी होते हैं, और इसके बरअक्स इसके उल्टा क्या होता है, औरतों के जलसे में बोलने वाली सभी होती हैं और सुनने वाला कोई नहीं होता है, इल्ला माशाअल्लाह। इसलिए मैं पर्दा नशीन ख़वातीन से और अपनी माँ और बहनों से ये गुजारिश करूँगा कि आप अपना जलसा आप बिल्कुल न करें, बिल्कुल खामोशी के साथ, यकसूरी के साथ और निहायत इत्मीनान के साथ आप बैठें और बैठ करके प्रोग्राम को सुनें। इंशाअल्लाह आपके फ़ायदे की भी बात आपके सामने आएगी, आपकी बातें भी आपके सामने आएंगी। इसलिए आप गौर से उन तमाम बातों को सुनें और उस पर जो बातें बयान की जाएं उसको अमल की नीयत से सुनें। एक शेर है कि बिनते महबूब खुदा किस सादगी से घर में है, जा बजा पैबंद उनकी एक ही चादर में है। तंगियो आराम गुरबत का ज़रा भी गम नहीं, इस पे नाज़ा हैं कि हम शेरे खुदा के घर में हैं। 7 फाकों पर भी चक्की पीसती हैं फातिमा, 7 फाकों पर भी चक्की पीसती हैं फातिमा। अक्ल हैरान है ज़मीनों आसमां चक्कर में है, यूं ही हर बीवी को रहना चाहिए शौहर के पास, यूं ही हर बीवी को रहना चाहिए शौहर के पास, जिस तरह खातून जन्नत खाना हैदर में है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अब जो है प्रोग्राम बिल्कुल शुरू होने जा रहा है। आप सभी हज़रात इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ अपनी जगह पर बैठ जाएं। और हम ये चाहते हैं कि अपना प्रोग्राम ऐसे कलाम से शुरू करें कि ऐसे कलाम का सहारा लें कि जिससे बढ़ कर के कोई सहारा दुनिया के अंदर है ही नहीं है। और वो सहारा क्या है? अल्लाह का कलाम कुरान पाक। वो कुरान पाक जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम भी है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब भी है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। बहरहाल वक्त बहुत मुख्तसर है, इसलिए मैं अपनी बात को समेट रहा हूँ और कुरान करीम की तिलावत के लिए, कुरान करीम की तिलावत के लिए मैं अपने ही गांव के एक होनहार फर्जंद को दावत देने जा रहा हूँ इस शेर के साथ कि कुरान की तिलावत से आगाज़ हो महफिल का, कुरान की तिलावत से आगाज़ हो महफिल का, इस नूर से पा जाए हम रास्ता मंजिल का। सब किताबों से भला कुरान है, सब किताबों से भला कुरान है, ये हमारा दीन है, ईमान है तिलावत उसकी बरकत का सबब, सुन की जानो दिल मेरा कुर्बान है। इन अशार के साथ मैं आपके सामने तिलावत कलामुल्लाह शरीफ के लिए हाफिज़ मोहम्मद सलमान साहब को दावत देता हूँ कि वो आएँ और कुरान पाक की तिलावत से इस नूरानी और बाबरकत मजलिस का आगाज़ फरमाएँ।